आज भी कमरा नंबर 27 में जो आईना है उस पे कभी कभार लिखा मिलता है उंगलियों से कि मुझे घर ले चलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और हॉरेबल है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। साल था 2017 का। राजस्थान के एक पुराने महल को होटल में बदल दिया गया था। होटल की सबसे महंगी जगह थी कमरा नंबर 27। कमरा बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ लगा था एक बहुत बड़ा पुराना आईना जो कि हमेशा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ रहता था। वहाँ के स्टाफ को सख्त मना थी कि शाम होते ही उस आईने से कोई भी पर्दा नहीं हटाना चाहिए, लेकिन किसी को वजह नहीं पता थी। दिल्ली से आई एक ट्रैवल ब्लॉगर निशा उसी कमरे में ठहरी। रिसेप्शनिस्ट ने जाते जाते कहा, मैडम, अगर रात में कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। निशा मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद ये होटल वाले उसको अपनी भूतिया कहानी सुनाकर थोड़ा अंदर से एक्साइटेड करना चाहते हैं नई जगह को लेकर। रात के करीब 1 बजे उसे शीशे के टूटने जैसी हल्की आवाज़ आई। उसकी आंख खुली तो देखा आईने पर जो कपड़ा था वो अब ज़मीन पर डला हुआ था, जबकि कमरे में कोई नहीं था। निशा धीरे धीरे आईने के पास गई। उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन प्रतिबिंब जो उसका रिफ्लेक्शन था वो मुस्कुरा रहा था कि निशा जो थी वो बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही थी। निशा डर कर पीछे हटी। आईने वाला चेहरा वहीं खड़ा रहा। फिर आईने में उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कांच के अंदर से थपथपाने लगा, टक टक टक। निशा भागकर बिस्तर पर बैठ गई और कुछ सेकंड बाद कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लाल रंग से पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान अब सीधे उसके कमरे के अंदर तक आ रहे थे और सीधे आईने के पास जाकर ख़त्म हो रहे थे। निशा डर के मारे सीधे अपने बेड पर गई और कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह उठकर सबसे पहले निशा ने होटल मैनेजर को सब कुछ बताया। मैनेजर का चेहरा उतर गया। उसने कहा, 40 साल पहले इसी कमरे में एक दुल्हन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तब से जो भी उस आईने को खुला हुआ देखता है वो कभी अकेला नहीं रहता। से एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कि उसके साथ और कोई भी है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। निशा ने उसी दिन होटल छोड़ने का फैसला किया। शाम तक निशा स्टेशन पर पहुंच गई और ट्रेन में बैठ गई। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। उसने खिड़की के कांच में अपना चेहरा देखा, लेकिन इस बार कांच के पीछे उसने उसी दुल्हन को देखा। लाल जोड़े में वही दुल्हन खड़ी थी। चेहरा पूरा सफ़ेद, आँखों से काला पानी बह रहा था। उसने धीरे धीरे फुसफुसाया, आईना बदल सकता है पर मैं नहीं। निशा चीख कर पीछे मुड़ी। डिब्बे में कोई नहीं था। उसने दोबारा कांच की तरफ देखा। उसमें सिर्फ दुल्हन थी। निशा का जो प्रतिबिंब है, जो रिफ्लेक्शन है, वो कांच में से पूरी तरीके से गायब हो चुका था। अगले स्टेशन पर उसने ट्रेन का दरवाज़ा खोला, लेकिन निशा कभी बाहर नहीं उतरी। रेलवे रिकॉर्ड ने उसे लापता घोषित कर दिया। आज भी कमरा नंबर 27 में जो आईना है उस पे कभी कभार लिखा मिलता है उंगलियों से कि मुझे घर ले चलो। और होटल का स्टाफ जानता है जो भी उस कमरे में जाता है ठहरने के लिए, वो फिर कभी भी सही सलामत अपने घर वापस नहीं लौटता। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको कुछ आइडियाज़ या कुछ थॉट्स हैं जो आप मुझे संग शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए उस बारे में। और आप जी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में कुछ तो कुछ बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।